अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लकमान यूट्यूब चैनल। बड़े ज़ोर व शोर से ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किसी वक्त भी छुट्टी हो सकती है और इमरान खान शायद शदीद ज़हनी दबाव में है। कोई इसको इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ कह रहा है, कोई इसको आलमी साजिशों की कार्रवाई समझ रहा है। जब कुछ के ख्याल में तो तमाम स्टेटस को की ताकतें इकट्ठी होकर इमरान खान के खिलाफ गठजोड़ करके बाहर निकल आई हैं। और दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान डट गए हैं, उनके अंदर का कप्तान, उनके अंदर का बंदा जो है वो जाग गया। अब आप खुद समझ लें मैंने क्या कहना था बंदे की जगह। लेकिन एक वो किसी ना को ना वो NRO देने के मूड में, ना किसी इत्तेहादी के हाथों ब्लैकमेल होने के मूड में, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि किसी को अगर इनके खिलाफ असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो ले आए और अपने शौक पूरा कर ले। अगर किसी की ख्वाहिश है कि नए इलेक्शन हो तो वो इसके लिए भी तैयार है। पर अब इमरान खान एक इंच भी अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। उसने ये तहिया कर लिया कि अब वो अपोजिशन, इत्तेहादी समेत सब पार्टियों के अंदर भी इनकलाबी तब्दीलियाँ करेंगे। ये हम उनको बहुत पहले से मैं उनको कह रहा था, चलें देर आए दुरुस्त आए। जैसे पंजाब KPK और वफाकी काबीना में रद्द बदल समेत ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर अब तब्दीलियाँ करने वाले हैं। क्योंकि जब आप लाड करता है वो डांट भी सकता है, और इसका ये मतलब नहीं कि गुस्से पर काम से भी छुट्टी कर ले। मैं आपको बताऊं, कप्तान को सब इतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जो वो 2 दिन की छुट्टियों पर बनी काला गए ना, वो इस सिलसिले में गए कि आज़ाद माहौल में आज़ाद सोचें, नया प्लान बनाएं और ये जो डराने वाले लोग इनके इर्द गिर्द हैं उनसे ज़रा दूर हो जाएं। अब उसके जहन में है क्या, ये तो सिर्फ उसी को पता है। मगर मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। बहुत से तज्ज़ियाकार और एनालिस्ट जो है ना वही कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के धरने से हुक्मरानों के मोहरे हिल चुके हैं, शतरंज की गेम हुकूमत हार चुकी है। मगर उन सब के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना तो बड़ी बेआबरू होकर इस्लामाबाद से निकले और वो भी कुछ बगैर लिए। और ये बातें भी साजिशी अनासर फैला रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उड़ाया जाएगा और इनकी जगह किसी और को लाया जाएगा, और ये कि इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, टन 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 टन। मौलाना फजल रहमान का प्लान भी बड़ा ख़तरनाक साबित होगा, ये कह रहे हैं। एम्पायर आगे चल के इमरान खान को सपोर्ट करने वाला नहीं। प्लान भी इतना ख़तरनाक है कि जहाँ रोड ब्लॉक्स करते हैं लोग JUI को बुरा भला कहते हैं, इनके कारकुनों से लड़ते हैं क्योंकि अवाम की ज़िंदगी अजाब कर रहे हो। करना तो जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस या असेंबली के सामने एहतजाज करो ना। और अब लोग जलाओ और घेराव की सियासत से बेजार हो चुके हैं। रही बात एम्पायर की, तो मौलाना जल्दी इस्लामाबाद से भागे हैं। जितनी जल्दी इस्लामाबाद से भागे हैं उससे भी अंदाज़ा लगा लें कि एम्पायर किस साइड पे है। फिर लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ कानूनी जंग में जीत चुके हैं, मगर इसमें जो बयान हल्फी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने जमा करवाए हैं उनसे ये साबित होता है कि वो मुजरिम हैं। इनको सिर्फ इलाज की इजाज़त मिली है, वो भी इंसानी बुनियादों पर। इनको ये छूट बहस तलब मामला है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई और दोबारा से पाक साफ और धुला गए, तो ऐसा नहीं है। ना उनके गुनाह धुले ना पाप, और अब भी वो सज़ा याफ्ता और अदालतों की नज़र में और हमारी नज़र में वो मुजरिम ही है। ये वो दाग है जो शायद अब मरते दम वक्त उनके माथे पर टंगा रहेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ECL से नाम निकालने और बैरून मुल्क जाने के लिए 7 अरब की इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त पेश करने वालों की मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से अदालत में सिर्फ 50-50 रुपये में हल्फिया बयान देने से बाहर जाने और ECL से नाम निकालने के हुक्म के बाद हुक्मरान शिकस्त खा गए कि बीमारी पर भी इंतकाम की सियासत करने वालों की कोई हैसियत नहीं। मगर मैं इन सबको एक आईना दिखाना चाहता हूँ। ये जो सब बढ़ के मार रहे हैं ना, इनको इस बात पे शर्म नहीं आती कि इनके कायद 30 साल से हुकूमत करने के बावजूद एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ उनका इलाज हो सके। अब ये ढटाई से ना मुझे कह देना कि हमारे कायद ऐसा अस्पताल बना रहे थे जहाँ लोगों का इलाज हो, अपने इलाज का उनको पता ही नहीं था। प्लीज़, ये तो एक अल्टीमेट ढटाई है। लेकिन सरकारी तो छोड़ें, शरीफ मेडिकल सिटी है, इत्तफाक में भी ऐसी सहूलियात नहीं है कि जो इंटरनेशनल हो। अपने अस्पताल हैं, उसी में इलाज करा लें। मैं आपको याद कराता हूँ कि कायद-ए-आज़म जब बीमार हुए थे ना, तो उनको बैरून मुल्क इलाज करवाने का मशवरा दिया गया था, गए ही नहीं थे वो। लियाकत अली खान ने सब कुछ इस मुल्क पर वार दिया। आज उनका ख़ानदान कहाँ है? बानियान पाकिस्तान ने तो अपनी आल औलाद को अपनी गद्दी पर नहीं बैठने दिया, ओहदे नहीं दिए, ठेके नहीं दिए। इनको भी शर्म आनी चाहिए जो शरीफों का मुवाजना भुट्टो से कर रहे हैं।
भुट्टो ने मरना कबूल कर लिया था लेकिन डील नहीं की थी कोई, था तो वो नारा आदमी ना, भागा भी नहीं कहीं पे। और दूसरी जानिब शरीफों का मैं आपको बता दूं, और जो मरियम को बेनज़ीर से मिलाते हैं इनको भी आईना देख लेना चाहिए। मुझे बताएं ना, बेनज़ीर ने कब अपनी ज़ुबान बंदी की? बेनज़ीर की सियासत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बेनज़ीर पर एक बार हमला नहीं हुआ, 2 बार हुआ, बच भी गई, लेकिन क्या उन्होंने अपना मौक़िफ़ छोड़ा? उन्होंने इलेक्शन कैंपेन छोड़ दी। अब मरियम कहाँ गायब है इस वक्त? वो ट्विटर वाले शगुफे कहाँ हैं उनके? वोट की इज्जत कहाँ गई? वोटर को क्यों बेइज्जत कर रही हैं? मरियम क्यों मौलाना के धरने में शिरकत करने नहीं गई? क्यों वहाँ पे उन्होंने तकरीर नहीं की? अब तो जमीयतुल इस्लाम फजल रहमान ने भी कह दिया कि हुकूमत के खिलाफ जारी प्लान बी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है। आजकल में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ चले जाएंगे, मगर मरियम नवाज फ़िलहाल बयानबाजी नहीं करेगी। ये मैं आपको शर्त से कह रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ के अगले 8 हफ्ते तक वापस आ जाता तो फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा देर बैरून मुल्क ठहरते हैं तो फिर नून लीग के रहनुमाओं में मुकाबला होगा कि कौन क़यादत के लिए ज़्यादा अहल है। नवाज शरीफ वापस आ गए तो क़यादत तो मरियम नवाज को मुंतकिल करना आसान होगा, लेकिन अगर 3 साल तक नहीं आते तो फिर मरियम नवाज की क़यादत ख़तरे में पड़ सकती है। नवाज शरीफ जितनी देर बाहर रहेंगे, मरियम नवाज की सियासत को उतना नुकसान पहुँचेगा। तो ये कहना कि इस वक्त सारी चीज़ें नून लीग के हक़ में जा रही हैं और हुकूमत बेनकाब हो चुकी है, ये सिर्फ मफरूज़े हैं। नून लीग तो अपनी सर्वाइवल के उनके लाले पड़े हुए हैं। ये जो बार बार ख़ानदानी इक़दार, ज़र्फ़ और सियासत में रख रखाव की नसीहतें की जाती है ना, इसका जवाब ये है कि ये बातें करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन और हसन नवाज कैसे लोग हैं कि बाप और भाई जेल में, वालदा की तदफीन के लिए भी नहीं आए। वो मैं कहता हूँ बस ऐसे औलाद से अल्लाह बचाए। ये कैसी तरबियत और कौन सी तालीम उनकी? असल में शरीफों का नारा है वोट को इज़्ज़त दो, वोटर पे लानत भेज दो। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की तमाम तरह नालायकी और मसाइल के बावजूद भी अवाम अभी तक इमरान खान से मायूस नहीं। उसकी एक वजह सिर्फ एक है कि अभी तक करप्शन का एक स्कैंडल भी इमरान का सामने नहीं आया, और इमरान खान ना तो खुद करप्ट है, ना किसी को करप्शन करने दे रहा है। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी से लेकर अपोजिशन इत्तेहादी और खुद इमरान खान, अपनी जमात के लोग भी उसके खिलाफ हैं। मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान अवाम की शायद आखिरी उम्मीद है, और शायद आपकी भी, क्योंकि ये फरसूदा निज़ाम कभी भी नया पाकिस्तान तो नहीं बनने देगा। अब इमरान खान, अवाम आपको और एक मजबूत सदर को देखना चाहती हैं, तो ये तो लोग कह रहे हैं ना कि ये आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये मुल्क की 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है, कि लोगों को अब भी उम्मीद है कि इमरान खान खुद से मायूस नहीं करेगा, जो वादा किया वो ज़रूर पूरा करेगा। एक बात ज़रूर सोचेगा कि जो बेशर्मी से ये मैसेजेस कर रहे हैं कि 300 अरब की बात की थी, फिर 200 पे आ गए, तो फिर 14 अरब पे आ गए, तो फिर 7 अरब, और एंड में 50 रुपए के टैक्स, वो क्या कहते हैं, स्टैम्प पेपर पे, और मजाक उड़ा रहे हैं इसमें। मुझे तो तरस आता है मजाक उड़ाने वालों पे कि जिसने लूटा वो बाहर जा रहा है, और जिसको लूटा उसने दबा दबा कर वो भंगड़े डाल रहा है। यानी उससे ज़्यादा बदनसीब कौन कौन होगी जिसको यही नहीं पता कि उसको लूट लूट के ये जायदादें कैसे बनी बाहर, उसको लूट लूट के ये शुगर मिलें कैसे बनी, ये स्टील मिलें कैसे बनी। कभी ये सोचा कि कराची की, पाकिस्तान की स्टील मिल जो है लॉस करे, लेकिन इत्तफाक फाउंड्री की स्टील मिल फ़ायदा करे। कभी भेजे में कुछ आएगा आपके, और यही बाकी लोगों का भी हाल है। बट अभी ये कहानी चल रही है, अभी फिल्म बड़ी बाकी है। बट अंटिल आई गिव यू द नेक्स्ट अपडेट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और ताकि एंड तक हुसैन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को मिले जाके कि मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद से इंसान को बचाए कि जो माँ के मरने पे ना आए, जिनकी बहन जेल में हो और वो बाहर अपना मिल्क शेक्स पीते रहे, अय्याशी करे। तोहफ़े ऐसे बच्चों के। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। कई सालों से खरा सच आपके लिए लेके आ रहा है इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स। हमने सैकड़ों सब्जेक्ट्स के ऊपर हज़ारों शोज़ जो हैं वो आपके लिए लेके आए, लेकिन अब बहुत सी बातें हैं जो टेलीविजन पे नहीं की जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया पे हम ज़रूर कर रहे हैं और कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।